सभी को हटाना है। काहे के लिए हटाना है? तो अतिक्रमण है। हाय रे भैया। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं सजन समाचार। अभी हमें फुर्जगढ़ा बाजार के बड़ी दुर्गा स्थान में और इस मंदिर प्रांगण में एक कहा जाए कि कठघरे के दुकानदार व्यवसायी भाइयों का चल रहा है यहाँ सभा। और उस सभा का मुख्य मकसद क्या है, बात करते हैं। यहाँ जो बैठक में शामिल है कठघरे के व्यवसायी बंधु, किस मुद्दे को लेकर के वो बात आखिर ये बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ बैठक हो रहा है, बैठक का मुख्य कारण क्या है? ये दुकान तोड़ने की बारी है, इसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। दुकान तोड़ने की बारी है, इसीलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। ठीक है। नगर निगम यानी क्या, कहाँ से कहाँ तक का दुकान? हाई स्कूल के नजदीक से लेके परियोजना गेट तक इसको तोड़ने का प्रावधान हो रहा है। यानी नगर निगम के अंतर्गत है, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। ये जो डायरी कलम रखे हुए हैं और इस बैठक में सभी दुकानदार शामिल हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ा कि आज आप बैठक कर रहे हैं? मतलब हमारे कहने का मतलब जो है, आपने एक शब्द बोला क्या जरूरत है। तो यहाँ हम लोग दुकानदार के बीच रोजी रोटी का समस्या है। बाल बच्चों के लिए जो पेट भरता है, वह क्या चीज से पेट भरता है? वह दुकानदार। वहाँ दुकान जो है, हम लोगों का दुकान रोड के बगल में नाला से छोड़ करके शिफ्ट किया गया है कि किसी भी तरह का अभी आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं, उनका कहना ये हो रहा है, एक किसान भवन में वो मीटिंग बुलाए और मीटिंग में जो यह बात कहा गया है कि पब्लिक हाई स्कूल सूरजगढ़ा से लेकर परियोजना हाई स्कूल तक जितने भी सरकारी जमीन में दुकान बैठाए हुए हैं, सभी को हटाना है। तो सभी को हटाना है, काहे के लिए हटाना है? तो अतिक्रमण है। हाय रे भैया, अतिक्रमण है। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, बाजार सूरजगढ़ा बाजार में जाकर के देखिए, सूरजगढ़ा बाजार में जाकर के देखिए कि क्या अतिक्रमण हो रहा है। न ऑटो का स्टैंड बना है, न सब्जी बेचने वाले का जगह दिया गया है। यही निर्णय है कि जो गरीब फुटपाथ पर बैठकर दुकान चला रहा है, बाल बच्चों को दोनों रोटी का, दोनों शाम का रोजी रोटी जा रहा है, आज उसको उतारने का काम कर रहे हैं। यही मेरा कहना है कि वो है अपने प्रस्ताव को वापस लें, नहीं तो ये बहुत बड़ा विद्रोह होगा। तो आखिर ये आप लोग जो ये कटघरा दिए हुए हैं, कटघरा का दुकान है और आज इस बैठक में है, तो आपका व्यवसाय भी बाधित ही हुआ होगा निश्चित तौर पे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पब्लिक हाई स्कूल से लेकर के परियोजना स्कूल तक में जितने भी व्यवसायी हैं, आप लोग कब से हैं? जितने भी दुकानदार हैं, पब्लिक हाई स्कूल से लेकर के परियोजना स्कूल तक, किसी को 10 बरस, किसी को 20 बरस, किसी को 25 बरस, इतना दिन से हम लोग बाल बच्चा के साथ खा कमा रहे हैं। अच्छा चाचा जी, एक चीज और मेरा कहना होगा कि यह जो लाया गया है और आपका कहना हुआ कि पारित किया गया है, यदि यह वापस नहीं होता है तब आप लोग क्या कीजिए? तो फिर अगले जो है चेयरमैन के अलावे और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, हम तो वहां जेबे करेंगे। क्योंकि आखिर नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा का क्या दशा होगा? कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ दुकान के अलावे हमारे पास न कहीं अलग से एक धूर जमीन है, न 1 बीघा जमीन है, न कोई खेती करता है। कहीं कोई दुकान के अलावे हमारे साथ किसी भी तरह का प्रबंध नहीं है जो कि हम अपने बाल बच्चा को दोनों शाम खिला सकें। अच्छा, एक चीज चाचा जी, अभी आपके मीटिंग में ही सुन रहे थे कि एक तरह से कि फिर से उनसे पूछा जाए, तो क्या ऐसा आप लोगों को उम्मीद है कि जो दर्द जगाया वही आपको दवा दे सकता है? अगर इस तरह की बात होगी तो हमको क्या दिक्कत होगा? वहां जाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लोग दुकानदार का ये विचार होगा कि नहीं, हम चेयरमैन साहब से जाकर के मिलेंगे, हम अपना दुखनामा सुनावेंगे, अगर वो दुखनामा सुन जाते हैं तो फिर हम लोगों को क्या दिक्कत है? तो आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि मात्र 3 महीना के अंदर आपको दुखनामा सुनाने की जरूरत पड़ गई? आखिर हाँ, 3 महीना के अंदर
3 महीना के अंदर जो हमारा चेयरमैन नगर पालिका बना ना, तो उसी नगर पालिका में हमारे नए चेयरमैन आए, हमारे रूपम देवी चेयरमैन बने, और वही चेयरमैन के माध्यम से आज ये नौबत आ रहा है कि पब्लिक हाई स्कूल सूरजगढ़ा से लेकर परियोजना तक जितने भी दुकान है सबको उजाड़ फेंक। कारण कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुन करके आते हैं तो आम नागरिक को होता है कि यदि कहीं हमें दुख दर्द हो तो उसको वो दूर करें, और आज आपके दर्द का कारण वही बन रहे हैं। हाँ हाँ, वही कारण है। तो फिर उनसे दवा की कैसे आपको लग रहा है कि वही दवा भी फिर वही देंगे? जैसे हमारे कहने का मतलब वो दवा देंगे कि नहीं देंगे, ये तो कंफ्यूज की बात है, ये संभव नहीं है। लेकिन दर्द दे चुके, हाँ दर्द दे चुके हैं, लेकिन ये दर्द का दवा हमारे चेयरमैन साहब देंगे कि नहीं देंगे, ये तो असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे है, देख लीजिए कि वार्ड पार्षद और इसी नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद है, और आज इस बैठक में है शामिल, और इनसे जानते हैं हम कि यह जो पब्लिक हाई स्कूल से लेकर के परियोजना हाई स्कूल तक, गर्ल्स हाई स्कूल तक जो एक क्या कहा जाए, इन्हीं के माध्यम से वो जानकारी मिलेगा कि जितने भी कटघरे के दुकान है, व्यवसायी जो यहाँ व्यवसाय करते हैं, इनमें कहीं से नहीं दिखता है कि कोई बड़ा व्यवसायी इस बीच में है, या एक तरह से कहा जाए कि धनाढ़ व्यवसायी कोई इस बीच में नजर नहीं आते हैं। तो क्या वार्ड पार्षद महोदय, यह जो पारित किया गया है आपके चेयरमैन साहब के द्वारा या साहिबा के द्वारा, तो क्या इसमें सभी वार्ड पार्षदों को बुलाया गया या सिर्फ अस्थायी समिति के द्वारा यह निर्णय ले लिया गया? हम लोग अखबार के माध्यम से जाने कि सशक्त अस्थायी समिति का बैठक हुआ, हम लोग को कोई जानकारी नहीं था, और जब पूरा अखबार हम पढ़े तो उसमें दिया हुआ था कि हम नया नया विकास करेंगे, योजना करेंगे, तो हमको लगता है इस प्रकार से कोई प्रोजेक्ट उनका नहीं है कि किस प्रकार का योजना हम धरातल पर लाएंगे। योजना तो अभी लाने का कोई चर्च ही नहीं है, और गरीब गुरबा का जो दुकान है उसको तोड़ने का चर्चा हम अखबार में देखे, हम बड़ा आश्चर्यचकित हैं। इस तरह का विकृत मानसिकता का लोग है जो बिना कुछ सोचे समझे गरीबों के पेट पर, दिल पर रोलर चलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आखिर खास करके आपका भी कुछ क्षेत्र बाजार से पड़ता है और वार्ड पार्षद का पड़ता है, जैसा कि है कि आखिर अस्थायी समिति जो बोल रहे हैं या सशक्त समिति, उस समिति में वार्ड बाजार के कोई वार्ड पार्षद शामिल है या नहीं है? नहीं, बाजार से यहाँ नहीं है, और इसमें दिया गया है अतिक्रमण। तो संपूर्ण बाजार, हम कहते हैं अगर सूर्य उगता है तो चारों ओर उसका किरण बिखेरता है, लेकिन ये नगर परिषद में है, हमको लगता है ग्रहण लग गया है कि आधा दूर में अतिक्रमण है और आधा दूर में अतिक्रमण मुक्त है। हमको ये समझ से बड़ा शब्द है कि सिर्फ हाई स्कूल से ही परियोजना तक अतिक्रमण है, बाकी अतिक्रमण नहीं है। अब किस चश्मा से देखते हैं और कौन लोग हैं प्रस्ताव लेने वाले और कौन सलाहकार हैं? हम कहते हैं इस प्रस्ताव को अविलंब वापस ले, अन्यथा सूरजगढ़ा में विद्रोह का भड़क जाएगा, है ना। यदि वो नहीं लेते हैं वापस, हो सकता है कि वापस ले नहीं ले में ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन यदि नहीं लेते हैं तो क्या ये जो यहाँ आपके साथ आज बैठे हुए हैं और साथ हैं, तो इनके जन आंदोलन में आप साथ देंगे? निश्चित तौर पर साथ देंगे। हम गरीब से जुड़े हुए हैं, हम दुकानदार से जुड़े हुए हैं, हम व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर देंगे। अगर किसी के रोजी रोजगार में कोई बाधा उत्पन्न करेगा, हम तो पहले इस सशक्त समिति के बाद जो सामान्य बैठक होता है, हम वहां भी प्रश्न उठाएंगे कि आप अपना इस प्रस्ताव को वापस लीजिए, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोग बड़े पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे, जब यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, आप पहले बताइए कि हाँ बनना क्या है, तब तो दुकानदार हटेगा। यहाँ से बनना तो कुछ है नहीं, सिर्फ हटाना है। और जब आप हटाइएगा तो इसको शिफ्टिंग की व्यवस्था करिए, इस दुकानदार को अस्थायी तौर पर दुकान दीजिए,
लीज दीजिए और ये अपना व्यवसाय चलाएगा और रोजी रोजगार इससे चलेगा। जब आप बना दीजिएगा बिल्डिंग तभी स्वतः चल जाएगा अपने स्वेच्छा से, कोई इसमें अतिक्रमणकारी नहीं रहेगा। यही कहना। और यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और खास करके युवा जो यहाँ व्यवसायी हैं उनसे भी मेरा बात करने का रहेगा। आप भी बैठे हुए हैं, आपका क्या कहना? ये तुगलकी फरमान जो है किसी कोई सहमति मतलब बिना सहमति का लिया गया है, जो कि मतलब गरीब को मतलब पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे। बड़े अधिकारी के पास भी हम लोग पहले आवेदन देंगे, अगर वो लोग मतलब कोई हम लोग को आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। भैया जी आपका क्या कहना? आपका भी इस बीच में दुकान है क्या? जैसे हमारा दुकान हॉस्पिटल बगल में, हम लोग व्यवसायी है, हम लोग छोटे दुकान से बाल बच्चा दुनियादारी पढ़ाई लिखाई सब हो रहा है। ई को नियम दुनिया हुआ कि परियोजना से लेकर हाई स्कूल से लेकर परियोजना तक हट गया, ई को नियम हुआ। मानू चक से हटकेगा दोनों साइड, मानू चक से लेकर नैनपुर तक दोनों साइड अतिक्रमण दुनिया होता है। ये थोड़ी हो के परियोजना स्कूल से सिर्फ परियोजना हाई स्कूल से लेकर परियोजना तक को नियम थोड़ी हुआ। मानू चक से लेकर नैनपुर तक दोनों साइड अतिक्रमण होता है, दोनों साइड अतिक्रमण हटना चाहिए, हटना चाहिए। हम लोग की व्यवस्था दुनिया, हम लोग व्यवसायी कमाने खाने वाला है, सब व्यवस्था दुनिया सरकार अगला दुनिया दे। ये थोड़ी नियम हुआ कि बीच बाजार से जितना हाई स्कूल लेकर परियोजना लग मनमानी हाथ लगाता है। मानू चक लेकर नैनपुर तक मार्केट में दोनों साइड अतिक्रमण दुनिया है, पूरा मार्केट दोनों साइड साफ दुनिया होना चाहिए। ये सब हमको कहना दुनिया है बस। ये देखे कि सभी लोगों का अभी हर लोगों का हर तरह का विचार निकल करके आ रहा है, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि एक तरफ कहा जाता है कि यदि नया जनप्रतिनिधि उभर करके आते हैं तो एक नया उम्मीद जगती है लोगों को और बसने और बसाने की बात होती है। लेकिन बनते ही पहला फरमान जारी हुआ, रैन बसेरा को कहा जाए या रोजी रोजगार को उजाड़ने का, ना कि बसाने का। और यदि यह जो प्रस्ताव लाया गया है कि पब्लिक हाई स्कूल से परियोजना गर्ल हाई स्कूल तक के बीच के यदि कटघरे को दुकान को हटाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, यदि यह वापस नहीं लिया जाता है तो फुरगढ़ा के इस बीच में जो भी कटघरे व्यवसायी दुकानदार हैं वो चरणबद्ध तरीके से जारी रखेंगे अपना आंदोलन। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।